ये देखना जरा, ये आइडिया फाइल करते वक्त मेरा 11,000 का टैक्स बन रहा है, जबकि मेरी कंपनी ने तो सारा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है। ये देख, तेरी कंपनी ने टैक्स उसी इनकम पे डिडक्ट किया है जो इनकम तेरी कंपनी ने तुझे प्रोवाइड किया है। और उसके अलावा भी तेरी दूसरी इनकम है ना, जैसे तेरे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा होगा, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा होगा, जो म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन हुए उनका इंटरेस्ट वगैरह कुछ इनकम आ रही होगी उससे। तो उस इनकम पर टैक्स तुझे एट द टाइम ऑफ आइडिया फाइलिंग पे करना पड़ता है। तो अब तेरे अकाउंट में अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है जो तूने एफडी में एक्रू किया है। साथ ही साथ सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है, तो इन सब पे टैक्सेशन मिला करके 11,000 रुपए हो रहा है। बट एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो तो मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ ही नहीं है ना। देख, एफडी ना एक्रूअल अकाउंटिंग पे काम करती है। एक्रूअल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि भले ही वो इंटरेस्ट तुम्हारे अकाउंट में आया है या नहीं आया है, अगर तुम्हारा पैसा एफडी में रहा है एक सर्टेन पीरियड के लिए, तो गवर्नमेंट मान के चलती है क्योंकि एफडी सेफ है तो आपको वो इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। क्योंकि जिस टेन्योर में आपने वो पैसा अपना एफडी में रखा है उस इनकम पर वो टैक्स लेकिन उसी साल में लेगी। भले ही आपने कुछ अकाउंट में रिसीव किया है नहीं किया, तो अपनी पॉकेट से तुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मुझे समझ नहीं आता तो अपना पैसा एफडी में रखती क्यों है? यार कुछ इमरजेंसी फंड चाहिए होता है तो लिक्विड मनी के लिए मैं एफडी करके रखती हूँ। अरे तो उसके लिए एफडी में पैसा क्यों रखती है? आर्बिट्राज फंड से लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करती। ये कौन से फंड्स हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं आर्बिट्राज एंड लिक्विड फंड्स कैसे काम करते हैं, ये क्या होते हैं, तो कमेंट कर देना आर्बिट्राज। वी विल शेयर अ डिटेल्ड वीडियो लिंक विद यू वेरी सून।